पूरे देश स्तर पे संविधान बचाओ यात्राएं हो रही हैं। एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जो है एक क्रांति का रूप ले रहा है उनका आंदोलन, और आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग एक साथ मिलकर के क्यों नहीं कर रहे हैं? सर ऐसा है, ये जो अम्बेडकर के जो संगठन है, जो विचारधारा से चले हुए हैं, ये संगठन जरूर अलग है लेकिन विचारधारा एक है। ठीक है जी, विचारधारा तो एक है लेकिन आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे कब आओगे यार? आपस में आप टांग खिंचाई मैं हमेशा सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। भीम आर्मी के जो होंगे, भीम आर्मी वालों को जो है टांग खिंचाई करते हैं, बीएसपी की टांग खिंचाई करते हैं, भीम आर्मी वाले भीम सेना की टांग खिंचाई करते हैं, बावन में श्राम अलग की टांग खिंचाई करते हैं। मतलब इस तरह से समाज बट करके रहेगा, क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? बहन जी तो अभी ऐसा है, वो घर से तो बाहर निकलती ही नहीं है। देखो बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। जमीनी स्तर से जो इंसान जुड़ा हुआ है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं पूरे देश में, आप बहन जी को समझा नहीं सकते? अकेले क्या कर लेंगी? अकेले जो है चुनाव लड़ करके बहन जी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट लेके आई हैं। अभी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़के तीर मार लेंगी क्या? बुलाना चाहिए ना बहन जी को। बहन जी को यार एक सेकंड, बहन जी को कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो प्रिय है, बीजेपी के नेता आ जाते हैं वो प्रिय है, किसी भी पार्टी के नेता उसमें अगर शामिल हो जाते हैं वो ठीक है, लेकिन वो चंद्रशेखर को और तमाम बहुजन नेता को इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश स्तर पे संविधान बचाओ यात्राएं हो रही हैं। एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जो है एक क्रांति का रूप ले रहा है उनका आंदोलन, और आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग एक साथ मिलकर के क्यों नहीं कर रहे हैं? सर ऐसा है, ये जो अम्बेडकर के जो संगठन है, जो विचारधारा से चले हुए हैं, ये संगठन जरूर अलग है लेकिन विचारधारा एक है। ठीक है जी, विचारधारा तो एक है लेकिन आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे कब आओगे यार? सर एक प्लेटफॉर्म पे तो जब आप आएंगे जब हम सभी की सोच एक होगी। आपस में आप टांग खिंचाई मैं हमेशा सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। भीम आर्मी के जो होंगे, भीम आर्मी वालों को जो है टांग खिंचाई करते हैं, बीएसपी की टांग खिंचाई करते हैं, भीम आर्मी वाले भीम सेना की टांग खिंचाई करते हैं, बावन में श्राम अलग की टांग खिंचाई करते हैं। मतलब इस तरह से समाज बट करके रहेगा, क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? सर जी आप सही कह रहे हो, संगठन जितने हो गए उतना ही हमारा समाज बट के रहेगा। मैं अपने समाज से अपील, बाबा साहब ने कहा था कि संगठन समाज कभी बिखरा हुआ नहीं बन सकता। बिखरा हुआ समाज, इधर आ जाओ, बिखरा हुआ समाज शोषक बाबा साहब ने कहा था बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लगड़ झगड़ कर दूसरे को शासक बना सकता है। तो इनको यूनाइट करने के लिए ऊपर से कोई आप अलग से अम्बेडकर साहब आएंगे या कांशीराम आएंगे? बस यही चीज जो है इन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये जो अलग अलग संगठन बना के एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, इन्हें आपस में एक होकर एक साथ आकर संविधान बचाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में आग है, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? जी आपको बुझाएंगे। सबसे पहले आग फेंकोगे ना, उसके बाद लड्डू की तरफ जाओगे। तो आज देश में जो है एक लहर चल रही है संविधान बचाओ। एक तरफ संविधान को जो बदला जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरत तो ये है कि हम सब यूनाइट होकर के एक बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। जी तो आप सही कह रहे हो। हमें संविधान में तो कई एक्ट चेंज कर चुकी है सरकार। संविधान ने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी जा चुकी है, संविधान की हत्या कर दी जाए। अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी का सांसद रमेश बिधूड़ी लोकसभा के अंदर किसने अधिकार दिया उसे कि एक बसपा सांसद को अब शब्द जाति सूचक शब्द बोलता है? ये क्या लोकतंत्र की अवहेलना नहीं है? ये संविधान की हत्या नहीं है? ये इस तरह से संविधान की हत्या की जा रही है, और ये भाजपा सरकार चाहती है कि संविधान खत्म कर दिया जाए ताकि इनके जो हक अधिकार हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन जो हमारा समाज है ये आपस में लड़ झगड़ कर उन्हें मजबूत कर रहा है, जो संविधान को खत्म कर रहे हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपस में लड़ झगड़ने के बजाय सारे समाज के जितने भी संगठन है सब एक साथ आओ, चाहे वो बीएसपी हो, एएसपी हो या समाज का कोई भी संगठन हो। आज जो है बहुजन समाज का एक बेटा अभिषेक जाटव, जिसका नाम जो बहुजन शायर है, वो बाबा साहब की जन्म स्थली से 1400 किलोमीटर पैदल मार्च कर रहा है बहुजन नेताओं को एक साथ लाने के लिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो उसको देखते हुए भी एक नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक युवा जो पैदल बिना खाए पिए सड़कों पर 1400 किलोमीटर बाबा साहब की जन्म स्थली से लेकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च कर रहा है।
किस लिए कर रहा है? बहुजन नेताओं को एक साथ लाने के लिए। जब तक बहुजन नेता एक साथ नहीं आएंगे, ये समाज, ये बहुजन समाज कभी शासक नहीं बन सकता। ये 15% लोगों ने 85% लोगों पर राज कर रखा है, इसलिए ये 85% जो आपस में लड़ रहे हैं और उन्हें लड़कर मजबूत कर रहे हैं बीजेपी। बहुत बढ़िया आपने बात कही। आप ये देख सकते हैं कि ये जो संविधान विरोधी जो ताकतें हैं हावी हो चुकी हैं देश पे, और सारी पार्टियां यूनाइट होकर के, एक सेकंड, वो सारी पार्टियां यूनाइट होकर के इस देश विरोधी ताकतों को जो है हटाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें मायावती को कहाँ देखते हैं आप? बहन जी जो है, बहन जी तो अभी ऐसा है, वो घर से तो बाहर निकलती ही नहीं है। देखो, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। जमीनी स्तर से जो इंसान जुड़ा हुआ है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अभी जो है, जो जमीन पर उतरता है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद है। पूरे भारत के अंदर कहीं भी, वो जरूरी नहीं है कि वो बहुजन समाज हो, दलित हो, SC ST हो, किसी भी समाज का ले लो, अगर कहीं भी अत्याचार होता है तो भाई आधी रात हो, दिन हो, धूप हो, नहीं देखता, वो तुरंत पहुंच जाता है। उनके समस्याओं को लेकर रोड पे भी जाता है, जेल में भी जाता है, उनकी जेल जाता है। उनके समाज के लिए भी किसान आंदोलन में देखिए, और महिलाओं के समर्थन के लिए देखिए भाई ने कितना संघर्ष किया। लोग बाग चुनाव खत्म होने के बाद ACO के अंदर हवा खा रहे थे, लेकिन भाई कड़ी धूप में पहलवानों के समर्थन में उनके साथ भूखा प्यासा सड़कों पर उतरा। जब कहा थे ये नेता सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकना जानते और कुछ नहीं। भाई ने जो बात बोली है, हम उनकी बात के ऊपर सहमत है। बहन कुमारी मायावती मतलब कोई इनका कहना है, चंद्रशेखर भाई जमीनी स्तर के नेता है। मैं मानता हूँ हमारे भाई है, सब कुछ है, हमारे भाई है चंद्रशेखर भाई, सब कुछ है। मैं उनको भाई के तरह मानता हूँ, अपने एक दिल के टुकड़े की तरह मानता हूँ चंद्रशेखर भाई को। मगर चंद्रशेखर भाई ने जो समाज आजाद पार्टी बनाई है, भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको हक दिया है संगठन पार्टी बनाने के लिए। इस भारत का जो आजाद भारत है, इस नागरिक, भारत का नागरिक हर चीज बना सकता है। मानते हैं चंद्रशेखर भाई जमीनी स्तर के नेता है, मैं उनको मानता हूँ, मैं सब कुछ मैं चंद्रशेखर भाई खुद के सांसद तो है नहीं, इनके पास सांसद तो है नहीं, उनके पास विधायक तो है नहीं, हम कैसे लड़वाते चुनाव? भी तो सोचो, बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है। कांसी राम साहब ये बोले थे कि पहला जो चुनाव लड़ा जाता है हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। अगर वो प्रयास कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? प्रयास कर रहे हैं, मगर सब कुछ बात सही है, मगर इस टाइम क्या कौन सी हालात आ गई संविधान के ऊपर अटैक करने के लिए? भाई बहन इस टाइम हमें संविधान को बताना ये बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं पूरे देश में। आप बहन जी को समझा नहीं सकते, अकेले क्या कर लेंगी? अकेले जो है चुनाव लड़ करके बहन जी को पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट लेके आई हैं। अभी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़के तीर मार लेंगी क्या? भाई चंद्रशेखर ने जो है कई बार प्रयास करा, नहीं चंद्रशेखर ने कई बार प्रयास करा। आपकी बात सही है, मेरा ये कहना है बहन जी को भरोसा है अपने समाज लोगों के ऊपर और इस भारत की कितना % वोट है पूरे समाज वोट? इसी हमारा भरोसा है बहन जी, इसी हमारा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है इस भारत में। 85% का वोट बहन जी को मिलता है। ये गलती हमारे लोग अंदर है, क्यों नहीं सपोर्ट बिखर गए? हमारे लोगों ने बिखरा ही दिया इस तरीके से। बहन कुमारी मायावती बहुत बड़ी नेता है, लोग कहते हैं मैं चंद्रशेखर, मतलब वो अकेले चुनाव लड़ रही है तो अच्छा काम कर रही है। चंद्रशेखर भाई जाए तो बहन जी को क्यों नहीं लेंगे साथ में? तो बहन जी को बुलाना चाहिए ना। बहन जी को यार एक सेकंड, बहन जी को कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो प्रिय है, बीजेपी के नेता आ जाते हैं वो प्रिय है, किसी भी पार्टी के नेता उसमें अगर शामिल हो जाते हैं वो ठीक है, लेकिन वो चंद्रशेखर को और तमाम बहुजन नेता को इकट्ठा क्यों नहीं कर सकती हैं? हम पत्रकार महोदय बात कहना चाहता हूँ, हमारी माँ है। चंद्रशेखर जी ने कितनी बार कहा बहन जी से कि मुझे जो है, मुझे अपना हाथ मेरे सर पे रख दो, लेकिन बहन जी पता नहीं किस गुरूर में है। हम तो क्या बताएं कि हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं उन्होंने बहन जी से कई बार रिक्वेस्ट की, और जो बहन जी ने, मुझे ऐसा लगता है शायद वो परिवारवाद में फंस रही हैं। जो उनके भतीजे आकाश आनंद हैं, अभी उन्हें जमीनी स्तर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अच्छा। और वो बोलते हैं मीडिया पे कि कौन चंद्रशेखर, हमारे भाई है, सब कुछ हो। हम चंद्रशेखर को नहीं जानते, कौन भीम आर्मी, नहीं बुलाया, अभी जमीनी स्तर से उतरो, जमीनी स्तर से उतरो। बहन जी के पास क्यों नहीं? अरे बहन जी एक मिनट उसमें नया जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहन जी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं, तो एलाइन करके चंद्रशेखर का नहीं सरकार बना सकते। का बहन जी ने समर्थन किया, लेकिन पूरे बहुजन समाज में बीजेपी से मिल जाए वो ठीक है, नहीं चंद्रशेखर अखिलेश से नहीं मिल सकते हैं। कभी चुनाव बीजेपी के संग में लड़ नहीं सकती, इस बात का हमें भरोसा है। अरे भाई बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, आपको पता है भाई? देखो बात हम सुनते हैं, आज जो बहन जी करे वो ठीक है, चंद्रशेखर करे वो गलत है। विपक्षियों की जुबान पे ही यही नाम रहता है कि जो BSP है वो बीजेपी की B टीम है। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों कहते हैं लोग बाग? क्या चंद्रशेखर इस समाज का हिस्सा नहीं है? चंद्रशेखर ने बहन जी से कितनी आस लगाई कि मुझे अपने सिर पे अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो, मैं उन्हें प्रधानमंत्री बना दूंगा। तो बहन जी अपने परिवारवाद से बाहर निकल के क्यों नहीं आ रही? क्या वो समाज का नहीं है? अगर इस तरह ही होता रहा तो ये बहुजन समाज कभी शासक नहीं बनेगा और गुलामी दूर नहीं है। 2023 के बाद यदि बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो संविधान खत्म होगा और वो हिटलर शासन आएगा और फिर वही गुलामी के दिन आएंगे। फिर ना कोई समाज के लिए लड़ने आएगा और ना कोई समाज का नेता बन पाएगा। बहुत बढ़िया। ये दो पक्ष के लोग हैं, एक तो बीएसपी सपोर्टर हैं और एक मुझे इनकी बातों से लग रहा है कि भीम आर्मी के सपोर्टर हैं। नहीं, पहले मैं बीएसपी में था। बीएसपी में मैं बहुजन समाज का सेक्टर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, बहुजन समाज पार्टी का। अच्छा। और मुझे कई पद मिल चुके हैं। लेकिन बीएसपी के अंदर जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, वो मान सम्मान नहीं देते किसी को। हमारे वहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़वा ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक वैचारिक मतभेद है आपस में, और वैचारिक मतभेद इस बात का है कि सभी बहुजन जो है एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर सभी बहुजन एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर लड़ाई लड़े तो विरोधी ताकत जो है कहीं भी टिक नहीं पाएगी। देखिए, ऐसा है, बहन जी के पास अगर अनुभव है तो भाई चंद्रशेखर के पास ऊर्जा है। अगर अनुभव और ऊर्जा एक साथ आ जाए तो बहुजन समाज को भारत देश के अंदर शासक बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बहन जी पता नहीं इस चीज से क्यों पीछे हट रही हैं, भाई चंद्रशेखर जी को क्यों आशीर्वाद नहीं दे रही हैं। इस चीज से पूरा समाज सहमा पड़ा है। आज जो है समाज का बहुजन समाज जो है वो 85% भाई चंद्रशेखर की तरफ जा चुका है। क्यों? उनकी नीतियों को देखते हुए वो देख चुके हैं कि किस तरह वो संघर्षों के बीच लड़ रहे हैं, पल रहे हैं और लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए किस तरह वो अपने बलिदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है बहुजन नेताओं को कि आज के डेट में क्या करना चाहिए। परिस्थिति देश की कुछ और ही है, इसमें सोच समझ के चलना होगा, कुछ त्याग भी करना होगा। अगर समाज के लिए कुछ त्याग भी करना पड़े तो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।